यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो है रूस को लेकर के जो तस्वीर अभी पेश कर रहे हैं, रूस पूरा कब्जा चाहता है यूक्रेन पर, और इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई दर्शकों, जो इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, रूस के खिलाफ तैयारियों में अब नेटो भी जुट गया है। अब देखिए, रूस के खिलाफ यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। स्वीडिश आर्मी की बैलिस्टिक जो है बाल्टिक सागर में जिस तरीके से कहा जाता है, वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही। रूस के हमलों की आशंका को लेकर के यहाँ पर यह तस्वीर सामने आई है, और साथ ही साथ रूस के खिलाफ तैयारियों में अब नेटो लग चुका है, कमर कस चुका है, और बाल्टिक सागर में ड्रिल भी की जा रही है। स्वीडिश आर्मी की ड्रिल है, और साथ ही साथ हमलों की आशंका के बाद ये ड्रिल जो है और ज्यादा तेजी से करवाई जा रही है, और ज्यादा इसमें कहा जा रहा है। इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है बहुत कुछ, और एक और बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों, यहाँ आप देखिए किस तरीके से विस्फोट ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ लामबंद हो रहा है पूरा यूरोप, और ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। यूरोपियन यूनियन बना सकता है नया सैन्य गठबंधन, और नया जो गठबंधन बनेगा इससे अमेरिका रह सकता है दूर, यानी कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूरोप के सैन्य गठबंधन में इस तरीके से तस्वीर रहने वाली है। यहां अमेरिका आउट ऑफ दिस पिक्चर रहेगा। रूस के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं ये तमाम देश, और यूरोप इसमें सबसे पहले नंबर पर। यूरोपियन यूनियन बना सकता है नया सैन्य गठबंधन। चलिए आप देखिए, ये बड़ी जानकारियां जो सामने आ रही है, यहाँ जो दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी पिक्चर्स इस वक्त, एक तरफ जो है रूस अपनी कब्जा नीति को लेकर यूक्रेन पर संपूर्ण कंट्रोल चाहता है, और इसी को लेकर लगातार तैयारियों में जुटा है। लेकिन अब नेटो भी सामने आ रहा है, नेटो भी रूस के खिलाफ अब एक्शन तेज कर रहा है। स्वीडिश आर्मी को लेकर जानकारी मिल रही है, जहां बाल्टिक में ड्रिल की जा रही है, बाल्टिक सागर में ये ड्रिल की जा रही है, और रूस के हमलों की आशंका को देखते हुए ये ड्रिल्स जो है और ज्यादा क्रूशल और ज्यादा घातक बारूदी की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां पर रूस के खिलाफ जो एक और गुट है वो भी लामबंद हो रहा है। यूरोपियन गठबंधन को लेकर तस्वीर सामने आ रही, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका इस गठबंधन का कहीं से भी पार्टनर नहीं रहने वाला है। अमेरिका अपने आप को इसके बाहर रखता है, लेकिन ये जो यूरोपियन गठबंधन, यानी कि ये जो कोलिशन हुआ है, एक तरह से सीधे सीधे आपको बता दें, ये काउंटर करने के लिए रूस को तैयार किया जा रहा है, और यूरोप इसमें सबसे ऊपर बताया जा रहा है। यानी कि ये दो बड़ी पिक्चर्स, एक तरफ नेटो, एक तरफ आपको बता दें यूरोप, जो कि लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि नेटो और रूस के बीच ये जो तनाव जारी है दर्शकों, दरअसल नेटो समेत यूरोपीय जो देश है वो रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसे लेकर के रूस का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। पुतिन आग बबूला है, और आशंका जाहिर की जा रही है कि यूक्रेन जंग का विस्तार यूरोप में भी हो सकता है। क्या ये ऐसी तस्वीर बनेगी, दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए आपको। यूक्रेन पर हमले जारी हैं। यूरोप की यूक्रेन को मदद तो जारी है, लेकिन अब उसमें उतनी तेजी नहीं रह गई। अमेरिका अब यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं के बराबर दे रहा है।
इन सब के बीच यूरोप फंसा हुआ सा लगता है। क्योंकि उसे एक और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का साथ देना है, जो नेटो का सदस्य है, और वहीं दूसरी ओर यूक्रेन का साथ भी देना है, क्योंकि यहां रूस का खतरा है। यूरोप का मानना है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का हो सकता है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने एक ओर तो रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसकी संपत्ति सीज की, उसके कारोबार को चोट पहुंचाने की कोशिश की। यूक्रेन की मदद से रूस के तेल और गैस के ठिकानों पर अटैक किए। यूरोपीय देशों की रूस से एक बार फिर तनातनी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने रूस के तेल के कारोबार को चोट पहुंचाने की योजना बनाई। नेटो देशों ने रूस की शैडो फ्लीट पर एक्शन लेने की तैयारी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप समुद्री ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए यूरोपीय देश बाल्टिक रूट को ब्लॉक कर सकते हैं। इससे रूसी जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि रूस के एक B-200PS एम्फीबियस विमान को नेटो देशों ने रोका। इस विमान को इटली के यूरोफाइटर टाइफून ने रोका। खास बात यह रही कि इटली के विमानों ने एस्टोनिया से उड़ान भरी, यानी नेटो ने रूस के खिलाफ अपनी तैयारियां और पुख्ता कर ली। नेटो देशों के कदम से रूस का भड़कना तय है। इस बीच खबर है कि रूस साल 2026 में नेटो देश एस्टोनिया पर अटैक कर सकता है। एस्टोनिया का बॉर्डर रूस से लगता है, या नेटो देशों के जवान तैनात रहते हैं। माना जा रहा है कि रूस पहले एस्टोनिया के नार्वा पर अटैक कर सकता है। इसके बाद तापा पर भी हमला किया जा सकता है। तापा में 3 देशों के जवान तैनात रहते हैं। खबर है कि एस्टोनिया की सेना के अलावा यहां करीब 900 ब्रिटिश और करीब 300 फ्रेंच जवान रहते हैं। माना जा रहा है कि रूस नार्वा पर हमला करके नेटो के आर्टिकल 5 का टेस्ट कर सकता है। वो ये देख सकता है कि अमेरिका एस्टोनिया को बचाने आगे आता है या नहीं। साफ है कि अब तक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का विस्तार हो सकता है, और अगर ऐसा होता तो यकीनन ये दुनिया के लिए पूरा सपना साबित होगा, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, रूस के बीच फ्रंट में फंस सकता है। ऐसे में यूरोप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।